जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप खुशबाश सेहतयाब होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। व्यूअर, आज हम आपको ये 3 किस्म की दालें जो हैं ये बनाना सिखाएंगे और इस हिसाब से हमने लिए हैं। ये एक डिब्बे का खुतब वाला कवर है और ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। हमने दो 1.5 कप डेढ़ जो है ना ये लिए हैं। चना की दाल जो है नीचे, ये चना की दाल 1.5 ली है। ये 1.5 कप बनता है तकरीबन। और ये जो दाल है, लाल वाली दाल है, ये तकरीबन 1 कप की है। यानी कि ये ढकना जो है, ये कवर जो है तकरीबन 1 कप के बराबर ही है। और 1 कप हमने ये दाल माश ली है। तो अभी हम इनको धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर जी। और दाल वगैरह जो हमने वो पानी से तकरीबन 3-4 दफ़ा पानी जो है इसको लगाया और इसको साफ़ कर लिया। तो ये दालें हमने बिल्कुल अच्छी तरह से धो ली हैं और हमने 1.5 से 2 गिलास जो है वो पानी जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया। तो अभी ये जो दाल है इसको पानी में ऐड करेंगे। तो हम इसको कितनी देर तक इसके ऊपर उबालते हैं, पानी में उबालते हैं और आपको वो टाइम टेबल दिखाएंगे। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। जी व्यूअर, अभी एक नॉर्मल साइज़ का प्याज है, उसको हमने काट लिया और 3 से 4 मिर्ची है, उसको काट लिया। और एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर है, हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया। और एक टीस्पून जो है ज़ीरा, आधा टेबल स्पून सॉरी 1 टेबल स्पून जो वो ज़ीरा, 1 टीस्पून आधा टीस्पून जो है वो हल्दी है और 1 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च है और एक टेबल स्पून जो है नमक है। आप मसाला इसके ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी जितना आप पसंद करते हैं। मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल रख सकते हैं। और हमने अपनी रेसिपी के मुताबिक रखा है और अभी हम इसको इसके अंदर दाल के अंदर ऐड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखकर व्यूअर, हमने पानी को जो है ऊपर रख दिया, वो उबलने के करीब आ गया। अभी हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। उसमें ये फिर जो ग्रीन मिर्ची है वो हमने ऐड कर दी है और टमाटर और प्याज भी ऐड कर दिया और ये मसाले जो हैं ये भी हम इसमें ऐड करते हैं इसमें। और पीछे रह गया अदरक और जो है ये लहसुन, तो इसका हम जो है ये तड़का बना कर लगाएंगे। जब भी लगाएंगे फिर आपको बताएंगे। जी व्यूअर, हमने तकरीबन 20 मिनट इसको ऐसे बंद करके रखा और हमारी दालें जो हैं तकरीबन वो गलने के करीब हैं। कुछ दालें गल गई हैं और चना की दाल जो है वो उसमें थोड़ी कसर बाकी है। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ये जो टमाटर का छिलका है इसको उतार लेंगे और हम थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। वो पानी गर्म करके ऐड करना, ठंडा पानी नहीं इसमें ऐड करना। वो पानी हम थोड़ा सा गर्म करके ऐड कर देंगे ताकि वो दाल जो है ना चना वो भी गल जाएगी मज़ीद। तो हमने जो लहसुन वगैरह जो वो हमने छील के रख लिया है, तो अभी हम इसको काटेंगे। तो फिर उसके बाद फिर हमको दिखाते हैं कि इसका काट के उसके बाद इसको क्या करना है। तो अभी इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है क्योंकि दाल चना जो है उसमें थोड़ी कसर बाकी दोनों दाने जो हैं वो गल गई हैं। तो फिर उसके बाद हम पानी ऐड करके फिर आपको दिखाते हैं। हम तकरीबन 20 मिनट हमने इसको बंद करके रखा है। कुकर अगर हो तो कुकर में उसमें तकरीबन जल्दी गल जाती है वो, तो 5 मिनट लगते हैं। तो लेकिन हमने कुकर नहीं रखा हुआ, हमने बर्तन में ऐड करके रखी हैं दालें, तो इसमें 20 मिनट लगे हैं तकरीबन। हमने उसको एक बार भी नहीं चेक किया 20 मिनट में। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, इसमें थोड़ा पानी की मकदार कम हो गई है तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। दाल को हमने उतार दिया और उसको गैस वाले चूल्हे पे रख दिया और इस चूल्हे पे हम जो है ना अभी बनाएंगे दाल के लिए तड़का, जिसके लिए हमने ये लहसुन जो है उसको काट लिया और अब इसमें ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। अदरक जो है वो हमने वो उसमें डाल दिया पहले, और अदरक जो है वो उसमें डाल दिया। लहसुन अब इसमें रखा हुआ चूल्हे के ऊपर, अब इसमें हम ऑयल जो है वो ऐड करते हैं। जी फिर हमने इसमें ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। ऑयल जो तकरीबन वो हंडी वाला चम्मच जो है वो उसमें 3 चम्मच तकरीबन होंगे मेरे अंदाजे का। मैंने अभी अंदाजे के मुताबिक ही डाला है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये
बराबर ही होगा। तो तकरीबन 3 चम्मच के करीब होगा, हांडी वाला जो बड़ा चम्मच होता है। तो अभी हम इसको इस ऑयल में जलाएंगे, इसका तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के बाद फिर हम उसको दाल में ऐड करेंगे। दाल में हमने अभी तक ऑयल नहीं ऐड किया, वो अभी हम जो है ना यही ऑयल जो है लहसुन के जो ऑयल और लहसुन दोनों मिक्स करके फिर उसमें ऐड करेंगे। अभी तक हमने दाल में थोड़ा सा भी एक कतरा भी ऑयल का ऐड नहीं किया, ठीक है। अभी वो पानी में पक रही है, तो उसमें यही ऑयल ऐड होगा। और ये लहसुन जी देखें, दाल हमारी जो है वो पक गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसको तड़का लगाएंगे और तड़का बना के फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये जी हमारे तड़के की खुशबू आनी शुरू हो गई है। हमने इसको गैस वाले चूल्हे पे ला के रख दिया था, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाए। तो अभी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई और जो इसमें लहसुन है वो भी थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया। तो दाल को हमने नीचे उतार दिया। ये देखें कि दाल में पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही खुश्क कर लिया और नॉर्मल सा पानी भी है इसमें, यानी थोड़ा शोरबा टाइप है। इतनी ज़्यादा तो नहीं है, हर शोरबा ज़्यादा तो नहीं रखा हुआ हमने, अपने मुनासिब के तरीके से थोड़ा सा, यानी जितनी हमें ज़रूरत है हमने उतना सा रखा हुआ। और अभी हम इसको तड़का लगाते हैं, ठीक है। तो फिर आपको दिखाते हैं। तो इसमें एक और बात हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमने अभी तक ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। तो इसको सिर्फ पानी में पकाया और मसाले वगैरह डाले हैं, जबकि वो टमाटर, मिर्ची, अदरक और ज़ीरा वगैरह जो नमक, हल्दी वगैरह जो वो बस डाले हैं। इसमें अभी तक ऑयल नहीं डाला। तो अभी हम इसमें ये तड़का लगाते हैं और तड़के को बहुत एहतियात से उठाना पड़ेगा। और फिर इसको जब ऐड करते हैं तो थोड़ा सा दूर होकर ऐड करना ताकि और जो पानी या ऑयल की गर्म छीटें वो आपको करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे तो कुछ उठता है ना पानी, तो थोड़ा एहतियात से डालने से और अभी हमने आलू का तड़का जो है इसमें ऐड कर दिया। तो अभी इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे ताकि ये सारा मिक्स हो जाए हर चीज़ जी। और अब हमने दाल जो है उसको दम से उतार दिया, यानी थोड़ी देर के लिए हमने बंद करके रखा था ताकि उसका जो ऑयल और दाल है वो दोनों मिक्स हो जाएं और जो मसाला है जो हमने तड़का लगाया वो भी इसके साथ मिक्स हो जाए। तो अभी ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हमारी दाल की रेसिपी ये कैसी लगी, अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो पे कमेंट्स करें। आपका बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।